प्रेज द लॉर्ड। हम आज देखेंगे लूका उसका 15 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है दृष्टांतों की। यीशु मसीह जब भी अपने चेलों से बात करते थे वो दृष्टांतों में बात करते थे, और इसमें भी जो बताया गया है, जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आके उसकी बातें सुनने के लिए आते थे, उसके पास आके खड़े होते थे ताकि उसकी सुने। लेकिन फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाते थे और कहते थे ये तो पापियों से मिलता है। आज मैं आपके सामने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसे बेटे के बारे में है जिसने अपना हिस्सा अपने बाप से मांगा। छोटे बेटे ने अपने बाप को कहा कि जो कुछ मेरा है संपत्ति में से वो मुझे दे दे, और उसके बाप ने संपत्ति बांट दी। और ज़्यादा दिन नहीं हुए थे वो दूर देश को चला गया और उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। और उड़ाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो उसको पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो उसको सूअर चराने की नौकरी मिली, जहाँ से वो सोचता था कि जो फलियाँ सूअर खाते हैं वही खाकर वो अपना पेट भरे। और जब वो अपने आपे में आया तो उसने सोचा कि मेरे पिता के पास कितने ही मजदूर हैं जो भरपेट रोटी खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। और वो उठकर अपने पिता के पास जाता है, और उसका पिता उसको दूर से देखता है और दौड़कर उसे गले लगाता है, उसके ऊपर तरस खाता है और उसको बहुत चूमता है। और फिर वो अपने सेवकों को कहता है कि मेरे पुत्र के जल्दी से कपड़े बदलवाओ और इसको अच्छे वस्त्र पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठी और पैरों में जूतियाँ पहनाओ। और वो कहता है कि मेरा ये पुत्र खो गया था, अब वापस आया है, और वो एक पाला हुआ बछड़ा लाकर उसको भी मारने के लिए कहता है कि आनंद करें ताकि हम सब उसमें से खाएं। ये जो हमने पढ़ा है दृष्टांत, ये हम देखते हैं अब फिजिकली और स्पिरिचुअली। जब परमेश्वर के साथ हम लोग मिले रहते हैं, वो हमारा पिता है, तो हमें महिमा, सामर्थ, अभिषेक सब मिलता है। लेकिन परमेश्वर से दूर होने के बाद वो सब खो जाता है, और ये सब चीज़ें विश्वास की चीज़ें हैं जो कि अब खो गई हैं। पहले परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे थे, है ना, और लेकिन बाद में ये सब कुछ गवा देता है। छोटा बेटा है, यंगर सन, और उसके अंदर घमंड आ गया। कभी कभी हम लोग भी घमंड करने लगते हैं कि हमें गाना आता है, बजाना आता है, हमें बाइबल रीडिंग करनी आती है, हमें प्रचार करना आता है ना, सब कुछ आता है, और घमंड करते हैं। संपत्ति पिता की थी और पिता ने बिना कुछ कहे उसको बांट दी। पिता के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है, आराधना, महिमा, ये सब संपत्ति हमें पिता से मिली है, और पिता ने बिना कुछ कहे बांट दी। चुनाव हमारे अपने हाथ में है। क्या पिता के साथ बढ़ना चाहते हैं, या अपने आप अपने को बढ़ाएंगे और सब कुछ खो देंगे। शाऊल अपॉइंट हुआ था खुदा की तरफ से, लेकिन उसने भी अनाज्ञाकारिता की, डिसोबे किया, और उसका राज्य भी उसके हाथ से छिन गया। ये भी जो था उड़ाऊ पुत्र, ये भी दूर देश को चला गया, डिस्टेंस में आ गया। इसीलिए जब बच्चे दूर हो जाते हैं सोचते हैं कि चलो अब हमें कोई टोकने वाला नहीं है, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं है, अब हमें कोई चर्च जाने को नहीं कहेगा, अब हमें बाइबल पढ़ने को कोई नहीं कहेगा, है ना। ये सब चीज़ें ज़िंदगी की जो हमें लोग बोलते हैं, दखल अंदाजी हमारे जीवन में करते हैं, अब नहीं करेंगे। एक सेल्फिशनेस आ जाती है हमारे जीवन में। जब हम खुदा के खादिमों से कुछ नहीं पूछते और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं,
पहले ज़माने में भी नबियों से पूछा जाता था। यूहन्ना 3:20 में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। काश हम कह सकें, प्रभु हम आपसे जुड़े रहेंगे ताकि हमें आशीष ही आशीष मिलते रहे। ज्योति हमारा प्रभु है, प्रभु हमारी ज्योति है। अकाल का समय जब आया तो सब कुछ खत्म हो गया, सारा अभिषेक खत्म हो गया, सामर्थ खत्म हो गई, अनॉइंटिंग खत्म हो गई, सारे वरदान चले गए। अब आपके पास कोई बरकत की बात नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया है। जब अकाल आता है, ना खाना ना कपड़े, नौकरी की भी तलाश उसको मिली तो ऐसी नौकरी की सूअर चराने की। यूहन्ना 8:34 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। अब वो पाप का दास बन गया और सूअर चराने का काम मिल गया। गीत गाना खत्म हो गया, इंस्ट्रूमेंट बजाना खत्म हो गया, प्रेज एंड वर्शिप करना सब खत्म हो गया। अब उसमें से बदबू आने लगी है, शरीर पर गंदगी आ गई। सूअर चराते हैं जब वो जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे गंदगी ही गंदगी होती है, और वो क्या चाह रहा है कि जो फलियाँ सूअर खा रहे हैं वही उसे भी मिल जाए। सब पार्टी खत्म हो गई, सब दोस्त यार छोड़ के चले गए, अकेला रह गया। और जब वो अपने आपे में आया, यानी कि कटनी से पहले ही, कटनी होने से पहले ही हमें होश में आ जाना चाहिए। उसने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत कुछ है। दोष लगाने वाला कभी फलवंत नहीं होता। उसने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया।